Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss our topic that is steel industry. तो स्टूडेंट स्टील इंडस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम इसका प्रीवियसली रिव्यू देख लेते हैं। यानी कि प्रीवियसली रिव्यू का मतलब है कि स्टील एक्चुअली में बनता किस तरह से है। तो हमारे पास सबसे पहले जो आपके पास स्टील है ना, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखे, स्टील बनता है आयरन से। आयरन का फार्मूला होता है Fe, ठीक है। और का क्या मतलब होता है कि अगर हम और को डिफाइन आम सिंपल अल्फाज में करें, और का मतलब होता है कि जब हम कॉन्सेप्ट लेने के लिए ज़मीन के अंदर से जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आयरन निकालना है तो ज़मीन में आयरन के कोई टुकड़े पत्थरों की तरह मौजूद नहीं होंगे। वहाँ पर आयरन और का मतलब है कि आयरन किसी अदर मेटल्स के साथ, किसी रेत, किसी मिट्टी के साथ मतलब एक कॉम्पैक्ट सा जो है ना, वो एक मिक्सचर सा बना हुआ तो उसकी फॉर्म में मौजूद होती है। तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? ओर्स। फिर हम उन ओर्स को की एक्सट्रैक्शन करते हैं। उस एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले हम जो लार्जर पार्टिकल होते हैं, टुकड़े होते हैं, इनको छोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते थे। फिर उनको मतलब स्टिरर किया जाता है, जिसमें मेटल पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो जो है वो दो में होती है, एक मेटल होती है, एक हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटल होती है। फिर उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो जैसे आयरन है, ये एक ऐसी मेटल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और कुछ फॉर एग्जांपल ऐसे ओर्स में एक ऐसी मेटल निकल रही है जो आयरन की नॉन मेटल भी है और मगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट, यानी कि मेटल होती है, कुछ मेटल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है और कुछ मेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। तो आयरन के जितने भी ओर्स होते हैं उससे, यानी कि स्टील बनाने के लिए सबसे पहले आयरन निकाला जाता है। आयरन कहाँ से निकाला जाता है? उसके ओर्स से निकाला जाता है। देन इसके बाद प्रोसेस आता है हमारे पास स्टील मैन्युफैक्चरिंग का आता है। अब हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हम रिव्यू देख लेते हैं कि जो मेटल्स होती हैं हमारे पास, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है, फेरस असल में आयरन का जो है, आयरन जिसको मैं Fe लिख रही हूँ, Fe का मतलब आपके पास क्या होता है? आपका मतलब होता है आयरन होता है, ठीक है। ये इसका एक लैटिन नेम था। पुराने ज़माने में इसको फेरस कहा जाता था। एक मेटल्स होती है, एक फेरस यानी कि जिसमें आयरन होता है, और एक नॉन फेरस होता है। अब जो नॉन फेरस में हम उसमें फर्दर कैटेगरीज है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एक्सेट्रा। और नॉन फेरस में होता है नॉन फेरस एलॉय होता है, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड ये एक्सेट्रा। ये सारा केमिस्ट्री से लिंक है। अच्छा, जिस चीज़ पे हमारा एम्फेसिस है वो आपके पास है फेरस से, आयरन से। हमारे पास जो आयरन होते हैं, आयरन से हम जो है मतलब प्योर आयरन से, फेरस से हम लोग यानी कि एक्सट्रैक्शन करते हैं, फालतू मेटल्स निकाल के हम प्योर आयरन बना लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ इम्प्योरिटीज़ डालते हैं आयरन मेटल के अंदर, उससे हमारे पास क्या बनती है? स्टील। स्टील हाई स्पीड स्टील होती है, यानी कि जो स्टील होती है वो डिफरेंट किस्म के, जैसे ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, नट्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, तो स्टील होता है। यानी कि स्टील के बेनिफिट क्या होता है कि हम अगर हम ये देखें कि बर्तन हम एक स्टील के भी बना रहे हैं और हम आयरन के भी होते हैं। अब रीज़न क्या है कि हम स्टील को प्रेफर करें, आयरन को क्यों नहीं कहते? क्योंकि स्टील को जंग नहीं लगता, कोरेशन नहीं होती है ज़्यादा जल्दी, जबकि जो आयरन मेटल होती है वो कोरेट हो जाती है। अगर हम आयरन की जो मेटल होती हैं हम देखें तो जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि कुछ ऐसे होती हैं कि जैसे कि ये जो जितने भी हमारे पास सरिये आते हैं, ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं। ये उसके साथ फर्दर इनके साथ इन्हीं को लेकर रोल्स करके शीट्स में, वायर्स में, डिफरेंट चीज़ों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारे पास जो ऊपर है, ये जो कुछ लेड और टिन है, ये इनके वो कंपाउंड्स हैं जिससे फर्दर और चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, हमारे पास जो आयरन का ओर होता है, जिस तरह से पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ये इस कलर का कुछ होता है। हमारे पास एक रॉक्स की एक टाइप्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का होती हैं, हमारे पास लेयर्ड रॉक्स होती हैं, इग्निशियस रॉक्स होती हैं, मतलब डिफरेंट होती हैं। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ना, जिसमें लेयरिंग वाली होती हैं, उसके बीच के अंदर जो आयरन का ओर होता है, आयरन और डिपॉजिट्स होते हैं। आयरन और डिपॉजिट्स होते हैं आयरन प्लस ऑक्सीजन इन मेरीन और फ्रेश वाटर। यानी कि अगर हम देखें तो मतलब क्या होता है कि आयरन का जो ओर होता है, जो मतलब उसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकती है? उसको पानी से भी मिलती है। इस तरह से अगर हमारे पास जो आयरन के ओर में ऑक्सीजन होता है, तो यानी कि जो ज़मीन से ओर निकलते हैं वो हेमाटाइट होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं। जो द आयरन ओर हैव बीन माइंड टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरी आयरन एंड स्टील सब्जेक्टेड टू दैट वे। यानी कि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट को लेकर इसकी फर्दर एक्सट्रैक्शन की जाती है। लाइक हमारे पास बेस्ट और भी बहुत से प्रोसेस होते हैं, खैर वो एक केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जिसमें हम आयरन को ओर्स में से अलग करते हैं।
अभी देख सकते हैं पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जिस तरह से आयरन के ओर्स हैं ये डिफरेंट साइज़, यानी कि सबसे पहले इनमें से प्योर आयरन को इस तरह से निकाला जाता है, उसको हैमर किया जाता है और डिफरेंट किस्म की शेप्स में, जैसे कि इस तरह से डिफरेंट किस्म की शेप्स बनाई जाती हैं, शीट्स बनाई जाती हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम आयरन देख लेते हैं, हमारे पास आयरन की जो, अगर हम आयरन की किसकी बात करें, टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास जो आयरन की टाइप्स आती हैं वो हमारे पास होती है रॉट आयरन है, तो कास्ट आयरन होता है, एक हमारे पास होता है पिग आयरन भी होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है स्टील अलॉय होता है। स्टील अलॉय का मतलब होता है तो ये रॉट आयरन या कास्ट आयरन से ही बना होता है, और मतलब इसको कहता है इनके अंदर मज़ीद किसी चीज़ की एडिशन की जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिग आयरन क्या होता है। हमारे पास जो है, जैसे मैंने कहा, रॉट आयरन, कास्ट आयरन एंड पिग आयरन भी होता है। तो सबसे पहले हम पे देखते हैं पिग आयरन। ये हमारे पास हाई कार्बन कंटेंट, स्पेशली 3.5, यानी कि इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले मैं स्टील की मैन्युफैक्चरिंग बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास आयरन के जो एटम्स इस तरह से ना, जो मेटल्स होती हैं इनके एटम इस तरह से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब क्या होता है कि इनके बीच में जो है ना स्पेसेस जो हैं वो होती हैं, जिस तरह से ये बना लिया। अब इनके जो बीच में जो स्पेसेस आती हैं वो हमारे पास ये होती है, खाली होती है। इसके अंदर ना हम कोई ऐसी चीज़ को ऐड करते हैं जो इसके बीच में फिक्स हो जाए, यानी कि उनका साइज़ इन चारों के मुकाबले में छोटा हो, तो इनके बीच में जगह होती ना, तो ये यहाँ के इनके बीच के अंदर ना इस इधर आके एडजस्ट हो जाती हैं। तो जितना ज़्यादा आप कंटेंट बढ़ाओगे कार्बन का, या देन जैसे कार्बन हो गया, निकल हो गया, तो वो उतना ही स्टील की क्वालिटी को बेहतर बनाते। मगर क्या है कि अगर हम सिर्फ पिग आयरन को देखें तो इसमें कार्बन 3.5 से 4.5% तक होती है। अगर ये वाला जो आयरन जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये बहुत ब्रिटल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, मैग्नेटिक होता है, यानी कि इतना नरम होता है तो इसमें हार्डनेस नहीं होती। जब ज़्यादा हार्डनेस नहीं होगी तो शेप्स कैसे बनेंगी, हाई इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेस, यानी कि मतलब होता है कि इसका मतलब इजीली हम हाथ से भी मोड़ सकते हैं इनको। मेड बाय स्मेल्टिंग आयरन, यानी कि आयरन जिस प्रोसेस में निकाला जाता है उसको ना स्मेल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। स्मेल्टिंग से पहले दो प्रोसेस होते हैं, जिसको हम, एक रोस्टिंग का प्रोसेस होता है, और मतलब एक सेक्शन ऑफ मेटल्स में कंसनट्रेशन ऑफ ओर में हमारे पास आता है, फ्लोटेशन प्रोसेस आता है, मैग्नेटिक सेपरेशन आती है, देन इसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ ओर आता है, देन इसके बाद स्मेल्टिंग का प्रोसेस आता है। तो स्मेल्टिंग के प्रोसेस से हम पिग आयरन को निकालते हैं। पिग आयरन तकरीबन नॉट 100%, तकरीबन 80% प्योर होता है। अच्छा, जो रॉट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है, करेक्टराइज बाय फाइब्रस अपीयरेंस, यानी कि बहुत खूबसूरत सी अपीयरेंस होती है, हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, सॉफ्ट होते हैं, और कंपेयर्ड एज कास्ट आयरन, यानी कि कास्ट आयरन के मुकाबले में ज़्यादा सॉफ्ट, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, हाई यूटेंसिल स्ट्रेंथ होती है और हाई रेजिस्टेंस होती है इसमें। अच्छा, जो हमारे पास कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन इज़ अ ग्रुप ऑफ आयरन जो होती है, इसमें कार्बन कंटेंट सिर्फ 2% होता है, यानी कि इतना कार्बन परसेंट नहीं है। द कास्ट आयरन इज़ मेड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन। पिग आयरन में हमारे 2.5 से आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग में होता है। इसको रीमेल्ट किया जाता है, यानी कि सबसे पहले बन जाता है, इसको फिर मेल्ट करते हैं, जिसमें से कार्बन को निकाला जाता है। सब्स्टिट्यूशनल क्वांटिटी ऑफ आयरन, स्टील, लाइमस्टोन, कार्बन, लाइमस्टोन का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन कोक का मतलब होता है सिंपल सी कार्बन हो गया, एंड टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंटेमिनेट, यानी कि ऐसा, यानी कि पिग आयरन जिसके अंदर से अभी भी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हैं, उनके अंदर जो है ना, मतलब उसके अंदर से तमाम चीज़ों को रिमूव करके जो हम प्योर बनाते हैं उसको हम कास्ट आयरन कहते हैं। इसके अलावा इट इज़ मोस्ट ऑफन मेल्टेड इन इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस होता है, यानी कि इस काम को करने के लिए हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस होती है, उनके अंदर हम यूज़ करते हैं। अब ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है जो हम आयरन निकालते हैं उनको हम मतलब जो आयरन के ब्रिजेस बनाते हैं, आयरन के मतलब डिफरेंट किस्म के दरवाजे जैसे हो गए, ये नज़र आ रहे हैं, ये बनाए जाते हैं। आयरन के रेलिंग्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि जो रॉट आयरन का जो है, ये जैसे एल्फा टावर बनाया गया। इसके अलावा जो यूजेस ऑफ कास्ट आयरन होते हैं, जिसमें ब्रिजेस होते हैं इन तमाम की, यानी कि जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी होती है, उनके लिए रॉट आयरन या कास्ट आयरन यूज़ किया जाता है। अगर हम ये देख लें तो अगर हम इन तीनों का आयरन के बीच में कंपैरिजन कर लें तो कास्ट आयरन में जो है आपके पास क्या होता है कि कार्बन कंटेंट जो है वो कम होती है, रॉट आयरन में उसमें कम होती है, और पिग आयरन में उसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम कास्ट आयरन में देखें तो कास्ट आयरन का जो यूज़ है वो ब्रिजेस होता है, कॉलम्स एक्सेट्रा बनाने के लिए। जो रॉट आयरन होता है ये डिफरेंट किस्म की मतलब चेन्स हो गई, हुक्स हो गया, नट बोल्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो पिग आयरन होता है ये मतलब ये सिंक हो गया, स्टोरेज टैंक्स हो गया, रीलिंग्स हो गई, साइलेंडर्स हो गए, इन तमाम को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
आई थिंक आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। गर्ल्स, अब आप इसमें क्या है कि जो हमारे पास स्टील की जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उसमें सिंपल, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली आपको डिस्कस किया, जैसे इस टॉपिक में असल में यही जो मैकेनिज़्म बताया था, यही मैकेनिज़्म आपको बता रहा होता है कि किस तरीके से आपके पास जो है वो स्टील मैन्युफैक्चर होता है और किस तरह से जो है स्टील का जो है वो मतलब आगे यूज़ होता है। यानी कि स्टील बनता ही आपके पास कहाँ से, आयरन से, और यानी कि आयरन के अंदर हम किसी और मेटल की इम्प्योरिटी डालकर हम उसको हाई यूटेंसिल स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाकर हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं।